वह स्थूल को लेके नहीं चला है, सूक्ष्म को लेके चला है। और सूक्ष्म में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है, इसी को लेके चला है। ये सूक्ष्म है। जहां पंचभूतों की बात आती है, तो पंचभूत जब भी आते हैं तो छित, जल, पावक, गगन, समीरा, स्थूल की बात नहीं आ रही है, उसके सूक्ष्म गुणों की बात आती है हमेशा। तो जो उसके सूक्ष्म गुण है, जैसे पृथ्वी का गुण जो है वो सरस, पृथ्वी का गुण जो है वो धैर्यशीलता है, धारणा है उसकी, क्षमाशीलता है उसकी, इसको पृथ्वी कहा गया है। तो जल का मतलब, जल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जल का मतलब पानी से नहीं है, उसके सूक्ष्म गुणों से लिया गया है। तो जब भी हम दर्शनों की व्याख्या करते हैं, तो दर्शनों की व्याख्या जो है वो व्यक्तिवाची अर्थों में या स्थूल अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए, सूक्ष्म अर्थों में। अब जैसे आसन की बात जब भी की गई है, तो फिर आसन शरीर का नहीं है, मन का आसन है, क्योंकि सूक्ष्म सिद्धांत लिए गए हैं। प्राणायाम में सांसों की क्रिया नहीं है। अगर हम स्थूल की बात करेंगे तो लोग कहेंगे हमको प्राणायाम आता है, लेकिन पतंजल ने वो प्राणायाम की बात ही नहीं किया है। यह संकल्पों विकल्पों की बात आ रही है। आसन की बात आएगी, हाथ टेढ़ा कर रहे हैं, पैर टेढ़ा, कोई लेना देना नहीं है। स्थिर सुखम आसन और प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। अभ्यास कैसे करना है? अनंतता के साथ जुड़ करके। और प्रयत्न इतना करें कि प्रयत्न में शैथिल्यता आ जाए, कि स्वतः होने लगे। तो स्थूल का मतलब हमारा यही है कि जो आज दुनिया भर के पातंजल के नाम पर संस्था खोल करके कोई ये आसन लगवा रहा है, कोई वो आसन लगवा रहा है, कोई ऐसे आसन लगवा रहा है, वो कहीं है ही नहीं है पातंजल योग दर्शन में। कोई ऐसे प्राणायाम कर रहा है, कोई वैसे प्राणायाम कर रहा है। तो वाह आभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्थ, ये प्राणायाम की पराकाष्ठा दे रहा है कि जो हमारे संकल्प और विकल्प जो हमारे मन में उठ रहे हैं, जो चित्त की वृत्तियों में उठ रहे हैं, उनको आयाम देना होता है, उनको स्थिर करना होता है। तो सूत्र तो स्थूल रहेंगे, लेकिन उनकी व्याख्या हमेशा सूक्ष्म अर्थों में ही लिया जाना चाहिए। क्लियर हुआ भैया, आदित्य भैया? हाँ मुझे पूरी तरह क्लियर हो गया, धन्यवाद। और ये अच्छा रहा कि हाँ ना, प्रारंभ ठीक है। नहीं, इसीलिए हमने पॉइंट दिया कि हम लोग जब चर्चा करेंगे तो क्लैरिटी थोड़ा सा और आती जाएगी ना। ठीक है भैया, धन्यवाद। कविता दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं, कब बोल। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। विषय कठिन है, लेकिन हम चाहते हैं कि सहज हो, सरल हो, हम सबके समझ में आ जाए, तो तभी सार्थकता बनेगी। अमन भैया ने बड़ा प्रयास करके इसको एक एक क्लास डेली का रखा है हफ्ते में। 2-3 लोगों का हैंड रेज है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। क्या कविता दीदी नहीं तो कुंज बिहारी जी भाई साहब? कुंज जी बिहारी भैया भैया प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम भैया। एक ही लोग बोला है एक बार में एक ही आसन सिद्ध किया जाए। अच्छा कविता जी बोलिए आप। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया आदित्य भैया तो बस, चूंकि इसका अगर रिकॉर्डिंग मिल जाता भैया तो इसको बार बार सुन के समझने की चीज है भैया। एक ये बात, और दूसरा था भैया, आप जी सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक में चिपकाओ, एक में छोड़ने की बात जो बताए भैया, तो किस में कौन सा है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। दीदी, हम लोग संसार में इतना रच पच गए हैं कि अब स्थूल जगत में हम लोग जो है घर दुआर मकान लड़का बच्चा, तो उसमें रच पच गए हैं, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमको चिपकना है, लेकिन गम लगा के नहीं चिपकना है इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। तो जो हमारा आत्यांतिक चिपकाव हो गया है, जैसे अगर बिजली के नंगे तार को सीधे पकड़ लेंगे तो क्या करेगा? झटका मार देगा, प्राण भी ले लेगा। लेकिन अगर उसी बिजली के तार का हम सदुपयोग करने लगे, उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर लगा करके करें, तो वही आपको सुख देगा। एसी भी चलाएगा, हीटर भी चलाएगा, कूलर भी चलाएगा, पंखा भी चलाएगा, सारा आपका काम करेगा। तो उससे चिपकाव, जो आत्यांतिक चिपकाव, उसको हटाना है।
और ईश्वर का भी कभी कभी हम लोग ध्यान करें, क्योंकि वो दिखता नहीं है और सत्ता उसी की है जो दिखता नहीं है। तो उसी से जोड़ना अपने को, ये योग दर्शन है। और जिससे जुड़ गए हैं रात दिन, उसी से थोड़ा सा दूरी बना लेना, ये सांख्य दर्शन है दीदी। तो जो चिपकाव है, चिपकाव को हटा दीजिए, सांख्य दर्शन। और जहां हमारा बिल्कुल देख नहीं रहे हैं, निगाह उठा करके, ईश्वर हमेशा चाह रहा है हमारी तरफ देखें, उधर देखना शुरू कर दें, तो योग दर्शन। एक तरफ जुड़े, एक तरफ छोड़े। कुछ क्लियर हुआ दीदी? जी भैया प्रणाम भैया, क्लियर हुआ। बस तो आप अपने को कहीं यही भागना अनुरोध नहीं। है जैसे कि हमारा पॉइंट है कि हम बच्चों के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, परिवार के चक्कर में जब उलझे हुए हैं, तो सबको छोड़ के भागना नहीं है। आत्यांतिक चिपकाव जब हम रखते हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, हम मोह में फंस जाते हैं। तो बच्चे के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो भूल जाते हैं। और जब उसी के साथ में मोह हटा करके आत्मीयता कर लेंगे, तो अपना कर्तव्य बोध हो जाएगा। उसी को, जो आत्यांतिक चिपकाव है, जो हम एकदम रचे पचे हो गए हैं, तो उससे थोड़ा सा दूर होकर के बुद्धि से काम लें, विवेक से काम लें। क्लियर हुआ दीदी? जी भैया क्लियर हुआ। प्रणाम भैया। और धन्यवाद अनुरोध है, दीदी। अगर रिकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट का अगर मिलता रहे भैया, तो थोड़ा अब बहुत अमन सुविधा। भैया और आदित्य भैया देखेंगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे दीदी। हम तो अपने जी में मस्त भैया। थे। करेंगे जी लोग भैया उनको। लोगों से ही निवेदन है। जी प्रणाम जी, भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बिहारी जी भाई साहब बोलिए। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। सांख्य दर्शन के अनुसार जड़ और चेतन की बात कर रहे थे भैया, पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति को कपिल मुनि कितने भागों में बांटे हैं, और जड़ को कितने भागों में बांटे, और चेतना को कितने भागों में, जरा इसको थोड़ा सा मतलब स्पष्ट रूप से इसको बताते तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होता। इसको जब सांख्य दर्शन पढ़ाएंगे तो ज्यादा डिटेल में बताएंगे। संक्षेप में बता देते हैं, चेतना तो एक ही है। जी जी। और उन्होंने जो प्रकृति है, तो प्रकृति को उन्होंने टोटल 24 भाग में, या यूं कहें कि 2 भाग में किया है। एक प्रकृति कहा है और दूसरा विकृति कहा है। तो जो प्रकृति है उसको 8 भाग में कर दिया, और विकृति को 16 भाग में कर दिया। तो 8 और 16 मिल करके 24 होता है। तो वही 24 की जो गणना है, उसी को आप कह सकते हैं कि गायत्री की साधना हम लोग कर रहे हैं। तो गायत्री के 24 तत्व, यही बिल्कुल। 24 मूल तत्वों को, जो प्रकृति और विकृति दोनों मिल करके, विकृति का मतलब उत्पन्न है, जरा और 8 और 16 थोड़ा सा क्लियर करिए। हाँ, अब जैसे 8 का होता है, तो 8 को योगेश्वर कृष्ण ने भी ये कहा कि भाई मेरी 2 प्रकृति है, एक चेतन, एक जड़। और परा जड़ और को फिर अपरा। अष्टधा प्रकृति उन्होंने कह दिया है। और अष्टधा प्रकृति में उन्होंने कहा है कि एक तो पंचभूत हो जाते हैं, जी जी। और दूसरा मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार चित्त इसमें से निकाल दिया। चित्त निकल जाता है। जी जी तो ये 3 बिल्कुल। तो कहा है उन्होंने, जो योगेश्वर कृष्ण ने कहा है। लेकिन जब हम आते हैं कपिल मुनि के दर्शन में, तो उसमें कपिल चित्त। मुनि ने कहा है कि एक जो सबसे ऊपर है वो मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति जो है, वही महत तत्व को पैदा करती है, जिसको आप बुद्धि भी कह सकते हैं। और वहां से फिर अहंकार पैदा हो रहा है, अस्मिता के साथ जुड़ करके। तो ये 3 आपके जो है, मूल प्रकृति, महत तत्व और अहंकार। इसके अलावा 5 जो है हमारे, वो सूक्ष्म गुण, जिसे हम कह सकते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये टोटल मिलकर के 8 जो है प्रकृति हो गई। और 16 विकृतियां हमारी हैं। तो उसमें 11 इंद्रियां हमारी हो जा रही हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक सूक्ष्म इंद्रिय मन, और पंचभूत। ये टोटल मिलकर के 16 हो जाते हैं। क्लियर हुआ भैया? कुछ बिहारी भैया? ये मन तो उधर भी आप लाए थे, मन ये बुद्धि मन चित्त उधर नहीं अहंकार। आया था। उन्हें जी। मन कहाँ आया वहां पर? वहां तो जी मूल प्रकृति जो जी। नियंत्रण कर रही है, जिसको प्रधान कहते हैं, वो पैदा कर रही है महत तत्व को। मन नहीं आया वहां पर, महत आया है, जिसको आप बुद्धि कह सकते हैं, जो निर्णय लेती है।
और तीसरा अहंकार है। आप दोनों को मिलाइए मत, योगेश्वर कृष्ण का दर्शन और महर्षि कपिल का दर्शन मिला देंगे तो फिर खिचड़ी और कबीर वाली बन जाएगी। तो ये दोनों को हमने ये समझने का प्रयास ये किया गूढ़ है। रहस्य है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको इसलिए होता है, हमने कहा इसीलिए है कि मैं। जब साईं के दर्शन पढ़ाने का मौका मिलेगा जी जी तो उसको फिर पढ़ेंगे। तो ये टोटल 16 हमारे हो जाते हैं कि 5 जी जी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक सूक्ष्म इंद्रिय मन जिसे कहा गया है, टोटल मिलके 11 और 5 पंचभूत। जी जी ये टोटल 16 हो गए, इसको विकृति कहते हैं। और 8 हमारी प्रकृति है, तो दोनों मिल करके 24 होता है। और यही 24 की संख्या जो है, आप कह सकते हैं कि पहले आदि ऋषि महर्षि कपिल हुए हैं जिन्होंने इसको किया है। और लग रहा है गोकुल भैया का कुछ संदेश आया है, तो उसको पढ़ लिया जाए एक बार। आदित्य भैया चैट को थोड़ा सा देखें कि गोकुल भैया ने कुछ आदेश दिया है। जी जी सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग ही हम प्रश्न किया है। ये उनका कहना है कि हम लोग योग दर्शन पे रहे हैं, तो सांख्य हाँ, दर्शन नहीं, और उनका पतंजलि का योग सही, दर्शन इसीलिए हमने दोनों है। आपसे कहा कि और हम अगर मुझे जी लगता जी है कि सांख्य दर्शन प्रकृति का परिचय है और योग जी। दर्शन उसको प्राप्त करने का एक रास्ता है। हाँ, तो एक ज्ञानात्मक है, दूसरा व्यवहार क्रियात्मक है ना भैया। जी जी इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा गया कि हम अभी ज्ञान पर चर्चा बहुत ज्यादा करने लगेंगे तो फिर उलझ जाएंगे। और योग दर्शन चूंकि सरल सुपाच्य है, सहज है, तो इसलिए हमारे अधिकांश भाई बहन जो है उनके लिए समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले ही आपको बोला था कि जब सांख्य दर्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे तो इसकी विधिवत चर्चा होगी, एक एक सूत्रों की चर्चा होगी। जी जी अभी धन्यवाद। योग की चूंकि भूमिका थी तो भूमिका में हम लोग इसको ले लिए। बस और किसी का प्रश्न है? एक दो लोगों का हाथ और हैंड रेज है। सुधीर भाई जी का है। सुधीर भाई साहब, 3 मिनट का समय बचा हुआ है। जी भाई सुधीर साहब, मनीषा प्रणाम। दीदी, मनीषा प्रणाम दीदी का भाई भी साहब। शायद है। हाँ हाँ सभी भैया, भाइयों को मेरा प्रणाम, सभी दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम आज भैया, का प्रणाम। विषय तो बहुत ही अच्छा रहा भैया, बहुत अच्छे ढंग से सांख्य को आपने समझाया। भैया एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, एक पुस्तक मैंने पढ़ा है, ये योग दर्शन पढ़े, गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ अंतर यात्रा, अंतर जगत की यात्रा विज्ञान। उसमें सिर्फ विभूति पाद की ही चर्चा है, जैसे कि तत्अनुमादिक प्रादुर्भाव काय संपत च तदमान भिगादस्य, सूत्र संख्या 39। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि विभूति पाद के अलावा समाधि पाद, कैवल्य पाद या साधना पाद पर भी कोई पुस्तक प्रकाशित है? बिल्कुल यही मेरी प्रकाशित है। जिज्ञासा परम है पूज्य जानने गुरुदेव ने तो दर्शन दिया भैया, उन्हीं का दर्शन हम पढ़ रहे हैं, कहीं और से नहीं पढ़ रहे हैं। परम पूज्य की। गुरुदेव भैया ने ये खट भैया दर्शनों पर विधिवत व्याख्या दिया है ना, उसी की किताब से ही चर्चा चल रही है। गोकुल भैया कुछ कहेंगे? जी भैया, मैं कह रहा हूँ वो उस पुस्तक के 4 भाग हैं। जी अंतर अच्छा जगत की अच्छा। ज्ञान विज्ञान का 4 भाग है, चारों पाद के ऊपर में इसका पूरा चारों किताब में से जी दो दो भाग है, यही मैं जानना चाह रहा था कि और दो भाग प्रकाशित है या 4 नहीं। भाग हैं, 4 भाग जी हैं। 4 भाग है। अंतर जगत की 4 भाग हैं, चारों पादों के ऊपर में। थैंक यू जी भैया, थैंक यू। मनीषा दीदी भी अपना कुछ कहना चाहती हैं। हैंड रेज काफी देर से है। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी भैया, मेरा प्रश्न था कि सांसारिक कामों को फिर हम किस भाव से करें कि संसार में चिपके नहीं? कर्तव्य भाव से। यही तो हमने कहा जी है ना कि जब हम चिपक जाते हैं तो कर्तव्य भाव भूल जाते हैं, फिर तो ज्ञान रह ही नहीं जाता। तो फिर हम अपनी प्रवृत्तियों में चले जाते हैं और प्रवृत्तियां में विकृतियां ज्यादा रहती हैं। तो इसीलिए हम कर्तव्य को चिपकाव नहीं कहेंगे? कर्तव्य चिपकाव नहीं है, कर्तव्य तो हम कर्तव्य भाव से करने लगते हैं ना। यही तो अंतर होता है कि बच्चे को जब हम मोह पैदा कर लेते हैं और एक्सेस मोह हो जाता है, तब भूल जाते हैं कि उसका कल्याण किस में है, तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। उसी को जी चिपकाव कहा गया, उसको दूर करके तभी हम कर्तव्य कर सकते हैं। जी अब एक बच्चे को अगर आपको टॉपर बनाना है तो उसको रात भर पढ़ना पड़ेगा, दिन भर पढ़ना पड़ेगा, विपरीत परिस्थितियों में पढ़ना पड़ेगा उसको। अगर मोह है तो नहीं, उसके खाने की व्यवस्था अच्छी रहे तो इतने हम रात में जब सो रहे हैं तो वो बेचारा क्यों जगेगा। अब उसके जी चक्कर में पड़ जाएगी तो उसकी लाइफ चौपट हो जाएगी। हाँ, ये चिपकाव है भैया। यदि हम उससे कहेंगे कि मतलब परेशान होंगे उसको देख के, तो फिर हम चिपक रहे हैं वहां पे। देवी बुढ़ाई बेला में जी राजा दशरथ की संतान हुई
और अगर वो चिपक गए तो 5 साल की अवस्था में नंगे पैर लंगोटी पहना करके जो चक्रवर्ती सम्राट थे जंगल में भेज दिए। जी यही हम लोगों को कर्तव्य था उनका, बच्चे को इतना समर्थ बनाना था, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना था, जी इसलिए वो अस्त्र लेना पड़ता है। यही होता है चिपकाव को दूर करके अपने कर्तव्यों का पालन करना, और यही हमको योग दर्शन सिखाता है दीदी। जी प्रणाम भैया, बहुत अच्छा प्रणाम है। दीदी, प्रणाम दीदी। तो बहुत समय की मर्यादा को हम लोग ध्यान में रखें। प्रणाम भैया, आगे का मार्गदर्शन करें। जी भाई साहब, कितना कितना धन्यवाद दिया जाए। आज आपको मालूम होगा रिकॉर्ड 105 आदमी जुड़े इसमें। आज की कक्षा में 100 से ऊपर जुड़े, ये रिकॉर्ड है अभी तक का स्वाध्याय का। तो इन 105 काफी देर तक बने भी रहे। जी, तो 105 लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम लोग आपको एक सप्ताह दे रहे हैं। ये तो हमारा और सौभाग्य है कि हम लोग एक साथ बैठ करके, और ये गोकुल भैया को विशेष धन्यवाद दें कि उन्हीं की वजह से सारी चीजें चल पा रही हैं। उन्हीं का प्रपोजल था, जी हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का प्लेटफॉर्म कोई हम लोगों को मिलेगा जहाँ पर हम लोग इसकी चर्चा भी कर लेंगे। जी तो विषय तो क्लिष्ट है भैया, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि आपस में मिलजुल करके बातचीत करके इसको थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पुस्तक, बहुत ही। बिल्कुल ठीक है दीदी जी। गुरुदेव अपने आप में इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम लोग गुरुदेव से दूर हो जाते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। चलिए इनका तो आशीर्वाद रहेगा तो हम कुछ न कुछ तो पढ़ ही लेंगे दीदी। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और चर्चा में भाग लेने के लिए और भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आज का ज्ञान विज्ञान हमारे अंतःकरण में उतरे, उस अनुसार आचरण करें। तो इसी के साथ हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम सबको प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भैया दीदी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम।